ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण में गोपियों का प्रणय गीत हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसमें 11 श्लोक 31 से लेके और 41वें श्लोक तक, उसमें हम लोग 5 श्लोक श्रवण कर आए हैं। 31, 32, 33, 34 और 35वां 5 श्लोक। अभी आज हम लोग 36वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। 35वें श्लोक में गोपियों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि उनके हृदय की जो अग्नि है, कामाग्नि उनके हृदय में जो जलाई है भगवान ने अपने कटाक्ष से, अपनी मधुर मुस्कान से और वेणुनाद से। वेणुनाद क्या है? भगवान का अधरामृत। उससे जो जलाई है कामाग्नि, उस अग्नि का जो शमन है, उस अग्नि का जो शांत किया जा सकता है, उसका केवल एक ही साधन है और वो है अधरामृत भगवान का। उसकी औषधि भी वही है, औषधि भी वही है। तो उसके लिए याचना की है गोपियों ने, मिलन की याचना की है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो गोपियों ने अपना जीवन को अंत करने के लिए भी भगवान से कह दिया है कि हम लोग अपने जीवन को ध्यान के द्वारा अपने विरहाग्नि पैदा करके अपने शरीर के अंदर और अपने जीवन का अंत कर देंगे। फिर आपको 100 करोड़ गोपियों के वध का पाप लगेगा और आप स्वयं भी इतने अधिक कष्ट में हो जाओगे, हमारे विरह में आपको भी वो अग्नि तपाएगी। इस प्रकार से कह के भगवान से कहा गोपियों ने। अब आगे कह रही हैं 36वें श्लोक में। अब यहां पर 36, 37, 38 श्लोक में जो दूसरी यूथेश्वरी हैं उनकी चर्चा की जा रही है। वास्तव में ये जो श्लोक होंगे, अब 3 श्लोक हमारे, तो एक एक यूथेश्वरी जो है 2-3 श्लोक जो हैं वो अपने बता रही हैं। तो जैसे वहां पर था 3 श्लोक थे हमारे इससे पहले, उसके अंदर जो सुहृद पक्षा थी उन्होंने बताया था 33, 34, 35 में। 31, 32 में एक प्रकार की गोपियां थी। 33, 34 और 35 में एक प्रकार की गोपियां थी। और यहां पर अब 36, 37 और 38 के अंदर जो हैं वो तीसरी प्रकार की गोपियां हैं। जो इससे पहले थी 33, 34, 35 में, वो धृत स्नेहा थी। धृत स्नेहा का मतलब जो स्वपक्षा है, नहीं, धृत स्नेहा का मतलब है जो चंद्रावली है। चंद्रावली जी का जो है वो स्नेह घी की भांति है। और जो राधा जी हैं स्वपक्षा, वो है मधु की भांति। तो ये जो अभी 3 श्लोक हमने पहले श्रवण किए, 33, 34 और 35, ये धृत स्नेहा अर्थात प्रतिपक्षा गोपियां, जो चंद्रावली का यूथ है उसके द्वारा कहा गया था। उसके पहले 31 और 32 में जो सुहृद पक्षा थी उसके विषय में था। अब यहां पर 36, 37 और 38 जो है ये हमारा मधु स्नेहा, जो स्वपक्षा है, राधा रानी वाला जो यूथ है उसके द्वारा कहा जा रहा है। ये वाले 3 श्लोक हमारे मधु स्नेहा गोपियां। तो 36वें श्लोक में कह रही हैं यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभति नान्य समक्षमंग स्थातुम त्वयाभिरमिता बत पारयामः। यहां पर भगवान को संबोधन किया
दो संबोधन है यहां पर भी, अंग और अंबुजाक्ष। जैसे इससे पहले श्लोक में भी गोपियों ने दो संबोधन दिए थे वहां पर भगवान के लिए। अंग कहा था भगवान को, और उसके बाद हासावलोक कल गीतज सिंचांग अंग कहा था, वहां पर केवल अंग कहा था। अब यहां पर कह रही हैं अंग और अंबुजाक्ष। अंबुज का अर्थ है कमल, अंबु का अर्थ होता है जल, तो जल के अंदर जिसका जन्म होता है उसको बोलते हैं अंबुज। कमल के अनेक प्रकार के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे नीरज, जलज, अंबुज, ये सब पर्यायवाची हैं कमल के। तो यहां कह रही है हे अंबुजाक्ष, हे कमल नयन, आपने यरही माने जब से, रमाया कौन है, रमा कौन है, लक्ष्मी जी, जो वैकुंठ अधिपति हैं, व्योमनाथ नारायण, उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी, उनको रमा कहा गया है। तो जब से लक्ष्मी जी को तब पाद तलम, आपके चरण की सेवा का क्वचित, क्वचित का मतलब है कभी कभी, दत्त क्षणम, दत्त माने देना, क्षणम माने अवसर, तो आपने जब से, यही माने जब से, आपने जब से लक्ष्मी जी को भी जिन चरणों की सेवा का कभी कभी अवसर दिया है, अर्थात लक्ष्मी जी को भी भगवान की सेवा का अवसर हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी, क्वचित। दत्त क्षणम, दत्त माने देना, क्षण माने अवसर देना, तो आपके चरण कमलों की सेवा का अवसर जिन लक्ष्मी जी को भी कभी कभी मिलता है, हमेशा नहीं मिलता, उन चरण कमलों का कह रही हैं अरण्य जन। अरण्य का मतलब होता है वन, हम वनवासी, हम वनवासियों ने प्रेयस्य, अरण्य जन प्रियस्य, प्रियस्य माने प्रेम से, तो प्रेम से हमने उसका अस्प्राक्ष्म, अस्प्राक्ष माने स्पर्श किया है। जिन चरण कमलों की महिमा इतनी अधिक है कि लक्ष्मी जी को भी उनका स्पर्श कभी कभी मिलता है, उनकी सेवा का अवसर कभी कभी मिलता है, उन चरण कमलों को हम वनवासियों ने जब से स्पर्श किया है। हे अंग, हे श्याम सुंदर, ये बड़ा हर्ष का विषय है। बत, बत का मतलब है हर्ष का विषय है ये। त्वयाभिरमता, त्वया माने आपके द्वारा, अभिरमिता, अभिरमिता माने आनंदित होकर, अच्छी प्रकार से आनंदित होकर। तो बड़ा हर्ष का विषय यह है कि आपके द्वारा, आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके हम लोग बहुत आनंदित हुई। और तत्प्रभति, तत्प्रभति का मतलब उस समय से, तभी से आज तक, न अन्य समक्षम, न माने नहीं, अन्य माने दूसरा, समक्ष माने सामने, अन्य किसी के सामने स्थातुम पारयामः, स्थातुम माने स्थिर होने में, खड़ी होने में, हम लोग पारयामः, पारयामः माने समर्थ नहीं है। तो जब से हमने आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त किया है, तब से हम अन्य किसी के सामने खड़ी होने में भी समर्थ नहीं है। उनकी सेवा करने की बात तो छोड़ो, उसके पहले तक सब ठीक ठाक चल रहा था। तो वो चरण कमल जब हमने स्पर्श कर लिए, जिन चरण कमलों को लक्ष्मी जी को भी कभी कभी अवसर मिलता है, तो भगवान के चरण कमलों की महिमा यहां पर गोपियां बता रही हैं। वैकुंठ के अंदर लक्ष्मी जी भी जिन चरण कमलों की इच्छा करती रहती हैं कि कब मिलेंगे भगवान, जिसके हम उनके चरण संवाहन करेंगे। भगवान की पत्नी है, उनको भी इस प्रकार का अवसर बहुत कम मिला है। तो लक्ष्मी जी को भी जिन कभी कभी अवसर मिलता है, तो आप कौन हो, वनवासियों के प्यारे हो, प्रिय हो, अरण्य जन प्रियस्य। अब क्योंकि आप तो वनवासियों के प्यारे हो, ब्रज में आपको सभी प्रेम करते हैं,
तो हमको जब से उन चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है और आपने हमको आनंदित किया है हमें स्वीकार करके, ऐसा नहीं है कि हम आपको पहली बार मिल रही हैं, आपसे पहली बार आपको बुला रही हैं। हम तो आपसे अनेक बार क्रीड़ा कर चुकी हैं, मिल चुकी हैं। तो उसी समय से हम अन्य किसी के समक्ष, तो अन्य किसी के समक्ष का मतलब यहां पर पति ही लिया जाएगा, तो पति, सास, ससुर जितने भी हैं उन सब से लिया जाएगा इसका अर्थ। तो हम लोग उनके समक्ष एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकती हैं। दत्त क्षणम, एक क्षण भी ठहर नहीं सकती हैं। आप तो कह रहे हो कि वापस लौट जाओ, अब वापस कैसे लौटेंगे हम, बताइए आप। तो अब जब गोपियों ने कृष्ण की बात सुनी कि तुम अपने विरह को शांत करने के लिए पतियों के पास वापस लौट जाओ, तब गोपियां कह रही हैं कि आपके जो चरण कमल हैं वो तो लक्ष्मी जी के लिए भी उत्सव स्वरूप हैं। उत्सव स्वरूप मतलब वो उनकी उत्सव की भांति, उत्सव मनाने की भांति उनकी प्रतीक्षा करती हैं कि आपके चरणों की सेवा कब प्राप्त होगी। क्योंकि उत्सव जो है वो कभी कभी आते हैं वर्ष में, हमेशा उत्सव का समय नहीं होता है। ब्रज की बात अलग है, ब्रज में तो प्रतिदिन उत्सव है। यहां कृष्ण की वंशी बज रही है तो यहां तो प्रतिदिन उत्सव है, भावों का उत्सव है, भक्तों के भावों का उत्सव है। नए नए भक्तों के भाव यहां पर स्फुरित होते रहते हैं हृदय के अंदर, और भगवान उसका उसी प्रकार से आस्वादन करते रहते हैं। तो ब्रज में तो नित्य प्रति उत्सव ही उत्सव है और कुछ है ही नहीं। स्थूल रूप से तो उत्सव है ही है, लेकिन अगर गहराई से हम लोग विचार करेंगे तो यहां तो प्रतिक्षण उत्सव का है। क्योंकि भगवान किस प्रकार की लीला करेंगे वो तो भक्त ही बताएंगे ना। मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया, अपने भक्तों के विनोद के लिए ही मैं अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करता हूं। भगवान के जन्म लेने का, अवतार लेने का मेन कारण ही यही है। तो ब्रज के अंदर तो नित्य उत्सव है, लेकिन अन्यथा और कहीं जगह तो ऐसा उत्सव नहीं है। तो यहां पर उत्सव की बात इसलिए उठी क्योंकि कभी कभी जैसे उत्सव कभी कभी आते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी जी भी भगवान की चरण कमलों की प्रतीक्षा करती हैं उत्सव की भांति, कि कब मुझे मिलेंगे, कब मुझे उनकी सेवा करने को मिलेगी। तो उत्सव स्वरूप है, मतलब उनको इतना आनंद प्रदान करते हैं। वे चरण कमल ही हम ब्रजवासियों के प्रिय हैं, क्योंकि आप हमारे प्रिय हो और हमने उनका स्पर्श किया है। हमने उनका स्पर्श किया है, इसलिए अब उनका स्पर्श करने के बाद आप यदि कहते हो कि हम अपने तुच्छ पति, पिता इत्यादि के घर में लौट जाएं, तो यह बिल्कुल असंभव है। तो चरण कमलों की महिमा को गोपियों ने यहां पर लक्ष्मी जी की महिमा से लिंक करा दिया। क्योंकि यदि हमें किसी वस्तु की महिमा का प्रतिपादन करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो वस्तु जो है कौन व्यक्ति उसको प्रयोग करता है। तो जब उस वस्तु को प्रयोग करने वाला व्यक्ति महान है तो फिर वो वस्तु भी महान होगी। अब जैसे एडवर्टीजमेंट में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा, बहुत महंगा कोई डायमंड का हार होता है, तो उसको एडवर्टीजमेंट्स में दिखाया जाता है कि किसी हीरोइन को, बहुत बड़ी हीरोइन को पहनाकर दिखाया जाता है उसको। और अगर कुछ गरीब बच्ची को दिखा दिया जाएगा उसे पहना हुए, कोई काली कलूटी सी लड़की है तो क्या उस पर शोभा आएगी? नहीं आएगी। तो उस वस्तु को धारण कौन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उस वस्तु की महिमा क्या है। तो इसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों की महिमा बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी जिनके चरणों की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण इत्यादि ये उनके दृष्टिपात के लिए ही, कटाक्ष के लिए ही और तपस्या करते रहते हैं, ऐसी लक्ष्मी जी को भी वो चरण कमल कभी कभी ही प्राप्त होते हैं। तो सोचो उनकी महिमा क्या होगी। और वो चरण कमल ब्रज के
ब्रजवासियों के लिए सहज ही उपलब्ध है, सभी सखाओं के लिए, सभी लोगों के लिए उपलब्ध है भगवान के चरण कमल। ब्रज में तो किसी प्रकार का कोई व्यवधान ही नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, सभी लोग अपने अपने भाव के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहां पर चरण कमल का अर्थ है भगवान की सेवा। तो कृष्ण कह रहे हैं, मान लीजिए कि अब मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो सौंदर्य है, मेरे जो रूप माधुरी और वेणु माधुरी है, ये तो बड़ी स्वाभाविक है। मैंने कोई जानबूझ के तो तुमको लुब्ध करने के लिए तो अपना इस प्रकार का रूप नहीं बनाया है, ये तो मेरा स्वाभाविक रूप है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें मेरा क्या दोष है कि मेरे रूप ने, मेरी वेणु माधुरी ने तुम्हारा चित्त का हरण कर दिया, तुम्हारे हाथों की, तुम्हारे पैरों की शक्ति का हरण कर दिया, इंद्रियों की शक्तियों का हरण कर दिया। इसमें मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? बोलो, मेरा दोष क्या है? तुम लोग अगर घर का काम नहीं कर सकती हो, तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, तो भी तुम्हें घर पर ही जाना चाहिए। तो यहां पर जो राधा रानी वाला पक्ष है, मधु स्नेहा, वो गोपियां कह रही हैं कि हे कमल नयन, कभी पहले किसी समय में हमारा भाग्य उदय हुआ है, हम जानती हैं। यदृच्छया केनापि भाग्योदयेन, हमारा परम भाग्य उत्पन्न हुआ है कभी किसी समय में, और उस भाग्य उदय होने के कारण आपका और हमारा मिलन भी हुआ। और जब मिलन हुआ तो हमने आपके चरण संवाहन किए, हमें चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आपने भी उस समय हमारी सेवा को स्वीकार करके हमें आनंदित किया। अभिरमिता त्वया अभिरमिता, हम लोग आनंदित हुई हैं क्योंकि आपने हमें स्वीकार किया है। तो वास्तव में देखिए, भगवान की सेवा करने का फल ही है आनंद, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद रूप है। भगवान यदि चाहे मैं किसी को कष्ट दे दूं, नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास कष्ट है ही नहीं, दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। वहां तो चिन्मय आनंद है जो अलौकिक है प्रत्येक प्रकार से। तो यही कह रही हैं वो कि आपने अपने चरणों की सेवा देकर हमको आनंदित किया। हमें आज इस बात की अनुभूति है, आज भी हमें स्मरण है इस बात का कि हमने आपके चरण कमल का स्पर्श किया है। तो इससे पहले वेणुगीत में भी गोपियों ने कहा था कि पुलिंद कन्याओं ने भी जो है आपके चरणों पर जो लगा हुआ था, रंजन लगा हुआ था, जो कुमकुम लगा हुआ था, वो उसको स्पर्श करके धन्य हो गई थी पुलिंद कन्याएं भी। तो जो कुमकुम लगा हुआ था वहां पर, वो कुमकुम जो है वो आपके चरणों का था, और आपके चरणों को हमने अपने हृदय पर पधराया था। तो वही कुमकुम जो हमारे हृदय पर था वो आपके चरणों में लगा अलग तक, और वही जो है जब पुलिंद कन्याओं ने धारण किया तो धन्य हो गई थी। तो यहां पर भगवान से कह रही हैं कि देखिए, केवल आप हमारे अंग राग से पुलिंद कन्याएं धन्य हो गई, तो हमको आपके चरणों की प्राप्ति हुई है, आपने हमको स्वीकार किया है, हमको सेवा दी है। तो जब हमको आपने इस प्रकार से स्वीकार करके आनंदित किया है, तब फिर हम कहीं किसी दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं? क्योंकि आपके चरण कमल की सेवा रमा को भी, लक्ष्मी जी को भी महान आनंद देने वाली है। वो अलग बात है कि थोड़े समय के लिए मिलता है उनको आनंद। तो कृष्ण को एक प्रकार से यहां उल्हाना भी दे रही हैं वो, कि तुमने उल्हाना क्या दे रही हैं कृष्ण को, कि तुमने लक्ष्मी जी को भी अच्छी प्रकार से नहीं स्वीकार किया, और हमको पहले स्वीकार किया और फिर अब स्वीकार नहीं कर रहे हो। पहले स्वीकार किया और अब स्वीकार नहीं कर रहे हो। और इसके साथ ही साथ जो मृगी हैं, जो हिरणी हैं, हिरणियां हैं जंगल की,
वन में उनको स्वीकार करते हो तुम, क्योंकि उन्होंने भी आपका स्पर्श किया है। लेकिन हम अब अपनी बात आपको स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि हम आपके चरणों की सेवा से इतने अधिक आनंद को प्राप्त हो चुकी हैं कि हम अन्य किसी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को उत्कृष्ट वस्तु मिल जाती है तो फिर वो उससे हे वस्तु को स्वीकार नहीं करता। अब गोपियों को भगवान की सेवा, भगवान के चरणों की साक्षात सेवा की प्राप्ति हुई है, तो भगवान की सेवा की प्राप्ति होकर वो फिर अपने पति और पुत्र इत्यादि की सेवा के लिए क्यों जाएंगी? हमारे को जो हमारा इस संसार के अंदर जो सुख हैं, लौकिक सुख हैं, उसके अंदर हम लोगों का इतना अधिक जो अभिनिवेश देखा जाता है, उसका कारण ही यही है कि हमें अभी तक उस भगवत सेवा सुख का आनंद नहीं मिला है, उसका अनुभव नहीं हुआ है थोड़ा सा भी। यदि उसका थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी, आभास मात्र भी हो जाए तो हमको इस संसार का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगेगा। विषया विनिवर्तन्ते, भगवान कह रहे हैं गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः, कि जो शरीरधारी व्यक्ति है वो यदि इंद्रियों को ग्रहण, विषयों को ग्रहण ना करे, अर्थात निराहार रहे, निराहार, बिना किसी आहार के, आहार का मतलब है यहां पर पांचों इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना विषयों को। तो जो शरीरधारी व्यक्ति है वो यदि निराहार रहे, अर्थात अपनी इंद्रियों से विषयों को ग्रहण ना करे, तो उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं क्योंकि वो विषय ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन उन विषयों में जो उसकी आसक्ति लगी हुई है, उनको प्राप्त करने की जो इच्छा है, रस वर्जम, जो रस मिलता है वहां से, वो निवर्तित नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। कब तक? जब तक परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा, जब तक परम रस की प्राप्ति नहीं हो जाती, परमात्म स्वरूप की, भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक उसका इस संसार के विषयों में जो आसक्ति देखी जाती है, उसके अंदर जो रस है, उसकी निवृत्ति नहीं होती। तो यहां पर गोपियां इसलिए कह रही हैं कि परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त होने के बाद आपका ये कहना कि हम उन तुच्छ पति और पुत्र इत्यादि की सेवा के लिए घर लौट जाएं, ये तो संभव ही नहीं है। उनके आगे हम खड़े ही नहीं हो सकते। स्थातुम न पारयामे, और बत शब्द का प्रयोग किया गया। बत शब्द है, बड़े हर्ष का विषय है। देखिए गोपियां बता रही हैं हम लोग बड़ी हर्षित हैं, हमारे लिए बड़े आनंद की, बड़े सौभाग्य की बात है कि लक्ष्मी जी को जो पद कमल नहीं मिले वो हमको मिले, और साधारण रूप से, अनायास, केवल प्रेम, शुद्ध प्रेम। गोपियों का प्रेम ही ऐसा है भगवान के प्रति कि बिल्कुल स्वार्थ रहित, कि भगवान जो है उस प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, बिक जाते हैं उस प्रेम के आगे। भगवान कहते हैं कि मैं आपका ऋण कभी चुका नहीं सकता, आप मुझे इतना प्रेम करते हो। न पारयामः, उसका पार नहीं पा सकते। तो कह रही हैं गोपियां कि अब हमको किसी और का स्पर्श अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका चरणों का स्पर्श जो है वो एक प्रकार से जो सम्मोहन विद्या होती है, उच्चाटन, उसने हमारे मन को उचाट कर दिया है। अब यदि कृष्ण कहें कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम तो हमेशा ही गोष्ठ में रहती हो, अपने स्वजनों के साथ रहती हो, तो इस प्रकार क्यों कह रही हो कि हम किसी के आगे सम्मुख खड़े नहीं हो सकते? तो गोपियां कह रही हैं ठीक है, हम वहां पर जबरदस्ती रह रही हैं, अपनी इच्छा से नहीं रही हैं, सुखपूर्वक नहीं रह रही हैं, सुख तो आपके चरण कमलों में ही है।
आपके चरणों में ही एकमात्र आनंद है, सुख है। लेकिन हमें, क्योंकि हमको समाज में रहना है, तो इसीलिए हम जबरदस्ती अपने घर में रह रही हैं। उसी प्रकार से हमारे लिए भी यहां पर एक बात आ जाती है कि हम अपने घर की आसक्ति को त्याग कर घर में रहते हुए भी भगवान में आसक्त हो जाएं। भगवान के चरण कमलों की जब हम उपासना करते हैं तो देखिए आप स्वभावतः भगवान के चरणों से प्रेम हो जाएगा। चरणों का बार बार ध्यान करें भगवान के कौन कौन से चिन्ह हैं, चरण चिन्ह हैं भगवान के अंकुश है, ध्वजा है, कमल है, तो ये जो शंख है, इनका बार बार स्मरण करने से हमको भगवान के श्यामल चरणों का, राधा रानी के गौर चरणों का, तो जो गौर श्यामल चरण हैं वही वास्तव में हमारी गति है। हमारी और कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। उन युगल चरणों की, सांवल गौर चरणों की जो उपासना है वही हमारी उपासना है। तो यहां कह रही है हमारा कितना सौभाग्य है। अहो बत, तो बत शब्द जो है हर्ष के विषय में और खेद के विषय, दोनों के विषय में आता है। यहां पर हर्ष की विषय की बात करनी पड़ेगी। बड़ा सौभाग्य है। अब जो अन्य ब्रजवासी हैं उनको तो साधारण रूप से भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हुई, चरणों की सेवा प्राप्त हुई, लेकिन हमारे लिए बड़ी स्पेशल, विशेष रूप से आपके चरण प्राप्त हुए हैं, विशेष रूप से। तभी कह रहे हैं ये हर्ष का विषय है। हर्ष क्या है कि आपने हम पर विशेष रूप से कृपा की है, सामान्य रूप से नहीं। सामान्य रूप से तो आप सबके ऊपर कृपा करते हो। उसी प्रकार भक्त को भगवान से विशेष रूप से कृपा प्राप्त करनी है। भगवान की साधारण कृपा तो सारे समस्त जीवों के ऊपर है। भगवान करुणा वरुणालय हैं, करुणा सिंधु हैं, उनकी करुणा तो बरस रही है, लेकिन विशेष कृपा उसी के ऊपर होगी जिसने अपने को पात्र बना लिया है भगवान की कृपा ग्रहण करने के लिए। तो हमारी पात्रता में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। ब्रज के अंदर जो भक्त हैं वो तो भगवान को भोग पवा के और भगवान को अपने भोग का ही इतना अधिक आसक्त बना लेते हैं कि भगवान को उनसे मांग कर खाना पड़ता है। तो क्या है यहां पर, भक्तों ने भगवान को खरीद लिया अपने भाव से। इतना भाव के द्वारा भोग लगता है भगवान को ब्रज में कि भगवान खरीदे जाते हैं। यहां पर छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, एक छछिया भरी छाछ के ऊपर भगवान नाच रहे हैं, दिखा रहे हैं गोपी को। गोपी कहती है मैं तुझे छाछ दूंगी, तू नाच के दिखा। तो यही है प्रेम का स्वरूप, जो विशेष रूप से गोपियों के ऊपर वर्षण हुआ है, जिसका कृपा का। तो यहां पर भी गोपियां अपनी दीनता प्रकट कर रही हैं, क्योंकि इनका मधु स्नेह है। तो यहां पर ये स्वपक्षा गोपियां हैं, राधा रानी वाली यूथ की गोपियां हैं। तो यहां पर जो हमारी तीनों श्लोक चलेंगे हमारे 36, 37 और 38, तो इनके अंदर भी तीनों में ही स्वपक्षा के द्वारा कहे गए ये हमारे श्लोक होंगे। और बड़ी स्पेशल, बड़ी विशेष बातें यहां पर हमारे लिए निकल कर आएंगी कि किस प्रकार हम भगवान की सेवा, हमें किस प्रकार से हमें भगवान का दासत्व प्राप्त होगा। तो उसको हम लोग जब पूरे मनोयोग से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में भी ये इच्छा जागृत होगी कि भगवान के प्रति हमारा जो दास्य भाव है वो और अधिक पुष्ट हो जाए और हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो। तो हम लोग इसी की चर्चा को थोड़ा सा आगे और बढ़ाकर फिर 37वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।